हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज यहाँ फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के बारे में, और बाकी सारी प्रैक्टिस सेट की लिस्ट आपको मैं प्लेलिस्ट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रही हूँ। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने आपको जो रिवीजन टेस्ट दिया हुआ था उसका आंसर पहले मैं आपको बताऊंगी। मैं बता दूं, जो इस वीडियो में नए हैं, मैं आखिरी में 2 टेस्ट पूछती हूं, जो भी पढ़ाती हूं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। ओके, तो बात करेंगे बेनिजन के बारे में। कल पहला वर्ड मैंने पूछा था आपसे बेनिजन। बेनिजन का मतलब होता है सौम्य, काइंड और जेंटल। ओके, तो बेनिजन मतलब होता है क्या है? काइंड, जेंटल। नेक्स्ट बात करेंगे पुट अप। ये मैंने आपसे फ्रेजल वर्ब्स पूछा हुआ था। ठहरना, टू प्रोवाइड लॉजिंग फॉर, ठीक है। ठहरना, प्रोवाइड करना, लॉज करने के लिए कहीं पर। पुट अप उसका मतलब होता है। साथ ही पुट अप से जितने भी वर्ड्स मैंने आपसे पूछे हुए थे, अगर आपको याद है तो अगेन आप फिर उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स से स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, इस वीडियो में जो नए हैं, मैं इस वीडियो में आपको टोटल 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाती हूँ। 5 ही आपको स्पॉट द एरर कराती हूँ और 10 वोकैबुलरीज पढ़ाती हूँ, जिससे आपका टोटल टॉप 20 वोकैबुलरीज कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चंस के साथ, जो कि एरर वाले होते हैं, और ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले बात करते हैं ले इन के बारे में। ले इन पहला फ्रेजल वर्ब मैंने आपसे पूछा हुआ है, जिसका मतलब होता है जमा करना भविष्य के लिए, ठीक है। स्टोर करना किसी भी चीज़ को फ्यूचर के लिए, उसे क्या कहते हैं? ले इन। तो अगेन मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि मैं एक वर्ड लेती हूं, जैसे ले लिया है, कल मैंने पुट लिया हुआ था, उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाती हूं। तो आज मैंने ले लिया हुआ है। ले का मतलब आपको बताया मैंने, स्टोर करना कोई भी चीज़ को फ्यूचर के लिए। तो द आंट्स ले इन फूड फॉर द विंटर। तो आंट्स क्या कर रही थी? फूड को बचा रही थी विंटर के लिए, मतलब ठंडी के लिए फूड को अपने बचा रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ले डाउन का मतलब क्या होता है? ले डाउन का मतलब होता है हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। किसी भी चीज़ पे हथियार मतलब डाल देना, सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना आगे के लिए, तो इसीलिए कहते क्या है? उसे ले डाउन कहते हैं। तो ले डाउन का मतलब आपको पता चल गया, हथियार डाल देना, फ्यूचर के लिए किसी भी चीज़ को समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू ले डाउन योर वेपन्स, ठीक है। कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं है सिर्फ हथियार डालने के अलावा। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड फ्रेजल वर्ब पे, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है काम से निकाल देना, टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ, ठीक है। किसी भी काम से निकाल देना, उसने ले ऑफ कर दिया उसे, मतलब काम से टर्मिनेट कर दिया है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स। तो कंपनी क्या कर रही है? कुछ लोगों को टर्मिनेट करने जा रही है, कुछ वर्कर्स जो उसमें काम करते हैं उनको वो टर्मिनेट करने जा रही है, मतलब निकालने जा रही है। ओके, तो टोटल यहाँ पर पहले हमने पढ़ा, यहाँ पर ले इन का मतलब होता है स्टोर करना फ्यूचर के लिए, ले डाउन का मतलब होता है गिव अप फॉर फ्यूचर और सरेंडर कर देना। नेक्स्ट मैंने बताया आपको काम से निकाल देना मतलब ले ऑफ कर देना। फोर्थ के बारे में बात करेंगे, ले आउट। ले आउट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, कोई भी चीज़ को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स मतलब ले आउट करना। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। मनी को इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक व्यवस्थित प्लान बनाना चाहिए हमें। ओके, आगे बात करेंगे 5th पॉइंट पे, ले असाइड और ले बाय। दोनों का मतलब एक ही होता है, ले असाइड और ले बाय। तो इसका मतलब होता है बचत करना, टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। सेविंग करना फ्यूचर के लिए, ना कि हम वहाँ पर पहले पढ़े थे, पहला वाला क्या पढ़ा हमने? ले इन पढ़ा, जो कि फ्यूचर के लिए स्टोर करना खाने या किसी भी चीज़ को, और यहाँ पर एक सेंस है ले का, क्या है वो? ले असाइड और ले बाय का मतलब क्या होता है? सेविंग्स करना फ्यूचर के लिए, ठीक है, मतलब मनी से रिलेटेड सेविंग करना फ्यूचर के लिए। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, प्लीज ले सम मनी असाइड फॉर द रेनी डेज, मतलब बुरे दिन की यहाँ बात हो रही है, रेनी डेज का, बरसात के बारे में बात नहीं हो रही है। एक ये मुहावरा है कि रेनी डेज के लिए अपनी लिए बचत करनी चाहिए, ठीक है। तो रेनी डेज से यहाँ पर सेंस है कि बुरे दिन के लिए आपको यहाँ पर बचत करनी चाहिए, ले असाइड और ले बाय। ओके, फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर खत्म होते हैं। चल गए हैं स्पॉट द एरर पे। 6th है स्पॉट द एरर। जैसे एग्जाम में दिया जाता है वैसे ही ABCD मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर पहले नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है या है, ये आपको बताना है। तो दो के साथ हमेशा बट नहीं लगता, येट लगता है। कंजक्शंस आपने पढ़े होंगे अगर,
तो आपने कंजक्शंस में पढ़ा होगा कि दो के साथ येट लगता है बट नहीं लगता, इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, येट ही फेल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें दो और ऑल्दो के साथ ही येट हमेशा यूज़ करते हैं। ओके, तो कंजक्शन क्या लगता है दो और ऑल्दो के साथ, येट कंजक्शन लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th पे, सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। ठीक है, शांत बैठो या तो बाहर जाओ। तो एक चीज़ और याद रखेंगे, ये सेंटेंस को फ्रेम अच्छे से करना आप जान जाएं कि आइदर और का यूज़ किस प्रकार करते हैं। ओके, तो आइदर के बाद होगा सिट, आइदर के बाद होगा यहाँ पर सिट। तो आइदर सिट मतलब पहला वर्ब हमेशा आइदर के बाद आएगा एंड देन दूसरा वर्ब और के बाद आएगा, इसलिए हमेशा याद रखें कि आइदर के बाद सिट। इस तरह के सेंटेंस जब आएँ तो इस तरह से ही फ्रेम करते हैं इसे, आइदर के बाद वर्ब आएगा पहला, फिर उसके बाद और के बाद सेकेंड वर्ब आएगा। ओके, तो और के बाद सेकेंड वर्ब तो आया है, बट यहाँ पर ये पहला वर्ब सिट मतलब बैठना, कोई काम करने को कह रहा है, मतलब वो वर्ब हो रहा है आइदर पहले, इसीलिए यहाँ पर होगा ये पहला वर्ब हो गया और ये सेकेंड वर्ब हो गया, इसीलिए यहाँ पर आइदर सिट होगा, ना कि सिट आइदर होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें, यू आई एंड ही शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो एक और चीज़ याद रखेंगे कि यू आई ही, इस तरह से जब प्रोनाउंस का यूज़, पर्सन्स का यूज़ होता है, तो इस तरह का फॉर्म में हमेशा फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, आई होता है, फिर यू होता है, फिर ही होता है थर्ड पर्सन, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा नरेशन में। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से जब सेंटेंस फ्रेम हो कि ये तीनों ही पर्सन साथ में आ रहे हैं, तो एक हमेशा रूल होता है, क्या वो होता है 2 3 1 का, मतलब पहले सेकेंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, देन फर्स्ट पर्सन आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस होगा, यू के बाद आएगा ही, देन आएगा आई, फिर उसके बाद का आगे का सेंटेंस फ्रेम होगा। ओके, तो 2 3 1 याद रखेंगे इस तरह से। अब बात करेंगे उसी के साथ कि 2 3 1 ही क्या यूज़ करेंगे, नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है अब जब प्रोनाउन प्लूरल हो। ओके, जब प्रोनाउन प्लूरल हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 2 3 का। यहाँ पर 1 2 3 के सेंस में आता है। तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो फर्स्ट पर्सन हो गया वी, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल बना करके दिया हुआ है दे, देन सेकेंड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन करना होगा यहाँ पर। तो ये पूरा का सीक्वेंस गलत है, पहला वाला तो सही है, फर्स्ट पर्सन है, बस सेकेंड पर्सन यू जानते ही हैं आप, प्लूरल इसका यही होता ही है। एंड देन दे, ही का शी का दे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 2 3 का, जब प्रोनाउन क्या हो, प्लूरल हो। ओके, प्रोनाउन प्लूरल हो तब हम 1 2 3 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर हो तो क्या यूज़ करेंगे, 2 3 1 का। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स डर्टी गेम है या इसमें नो एरर। कुछ नाउन होते हैं जो प्लूरल देखने में होते हैं बट सिंगुलर एक्चुअली में उनका यूज़ करा जाता है और मतलब भी सिंगुलर में ही आता है। ओके, तो पॉलिटिक्स जैसे है तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा। ओके, अब यहाँ बात कर ले कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनको प्लूरल दिखते तो हैं बट सिंगुलर के सेंस देते हैं और यूज़ भी सिंगुलर में होते हैं। तो पहला आ गया न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी नाउन आते हैं ये सारे नाउन को याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से जब भी नाउन आए तो वर्ब क्या लगाएंगे, हमेशा इज लगाएंगे, मतलब जो भी सिंगुलर हो उसके अकॉर्डिंग वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। ओके, इस तरह से हमेशा याद रखेंगे। अब आ गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में मैंने पहला वर्ड आपको दिया है ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विकृत, भद्दा, अनप्लेजेंट और डिस्टॉर्टेड, इसका सिनोनिम है। ओके, तो ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विकृत, भद्दा, मतलब अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड, बहुत ख़राब का सेंस देता है ये। एंड देन बात करेंगे इम्पेयरमेंट के बारे में। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है अक्षम, हैंडीकैप और डिसेबल। इम्पेयर है कोई पर्सन, मतलब हैंडीकैप है, उसके हाथ नहीं है या तो पैर नहीं है, किसी भी तरह से वो डिसेबल है, दैट मीन्स वो इम्पेयर्ड है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे सिमिलर होमोफोन्स पे। जो नए हैं मैं उनको अगेन फिर से बता देती हूँ कि मैं पर वीडियो एक होमोफोन्स ज़रूर लेती हूँ जो कि आपके स्पॉट द एरर में हेल्प करते हैं या फिर डायरेक्ट वो कैब भी पूछा जाता है इनसे। इन सब की मीनिंग एक अलग होती है, स्पेलिंग भी अलग होती है,
बट इनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन एक होता है। जैसे कंप्लेसेंट यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, दोनों को कंप्लेसेंट ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही अंतर है। पहले कंप्लेसेंट की बात करें जिसमें आता है ACENT, तो इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद को सेटिस्फाइड करना, मतलब आई एम कंप्लेसेंट विद हिज वर्क, मैं संतुष्ट हूँ उसके काम से। ओके, तो कंप्लेसेंट का मतलब इसका ये हो जाता है। और जहाँ पर LAISANT देता है स्पेलिंग को, उसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट, कंप्लायंट एंड यील्ड, जो बात माने। ओके, ही इज़ कॉम्प्लेसेंट पर्सन, मतलब माई चाइल्ड इज़ अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन, ही इज़ अ कॉम्प्लेसेंट बॉय, मतलब वो आज्ञाकारी ओबीडियंट पर्सन है। ओके, तो याद रखेंगे ये दोनों कंप्लेसेंट बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैसेकर के बारे में। मैसेकर एक ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग एरर में बार बार देखने को मिला है। स्पेलिंग एरर में काफ़ी बार डबल C यूज़ कर देते हैं, सिंगल S यूज़ कर देते हैं, इस तरह से काफ़ी गलत याद करते हैं लोग। तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग पहले ध्यान से पढ़ें। क्या होती है इसकी स्पेलिंग? MASSACRE। ओके, नरसंहार करना, एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपल। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर कांड था। ठीक है, तो इसीलिए कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ओके, तो मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, एन एक्ट ऑफ किलिंग मैनी पीपल। लॉरेल्स की बात करेंगे, ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान, तारीफ। लॉरेल्स लॉर्ड से बना है, अपलॉड जैसे होता है ना, अपलॉड हम लिखते हैं वैसे ही बना है, लॉर्ड, लॉरेल्स, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रूगल पे। फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, स्पेयरिंग इसका सिनोनिम है, इकोनॉमिक इसका सिनोनिम है। ओके, स्पेयरिंग, इकोनॉमिकल, कंजूस जिसे कहते हैं। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है बल, फोर्स और एनर्जी। याद रखेंगे, इम्पेटस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बल, फोर्स, एनर्जी। ओके, आगे चलेंगे। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, मिस्ट्रियस। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? रहस्यपूर्ण और मिस्ट्रियस, कोई भी चीज़ मिस्ट्रियस है मतलब एनिग्मेटिक है। मिस्ट्रियस स्टोरी, एनिग्मेटिक स्टोरी। ओके, एक्सटॉल लास्ट वर्ड है। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। ओके, एक्सटॉल, एक्सटॉलिंग करना, किसी की प्रशंसा हुई इस पार्टी में या फिर कोई भी मीटिंग में, तो एक्सटॉल। ओके, एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। इसी के साथ यहाँ पर आपके टॉप 20 वोकैबुलरीज कंप्लीट होते हैं। आ गए हैं अपने रिवीजन टेस्ट पे। अब मैंने यहाँ पर आपसे पहले पूछा है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है। ओके, ग्रोटेस्क्यू का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताना है। साथ ही बताना है ले डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का इसका आंसर भी करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ले डाउन का मतलब क्या होता है। साथ ही अगर ले डाउन से रिलेटेड आपको जितने भी वोकैब याद हों, 5 के 5 अगर याद हों तो लिख सकते हैं, 2, 3 जितने भी याद हो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट करता है कि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना सके हम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।